नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस समय नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं जो कि 30% छूट के साथ प्रारंभ हुए हैं। आप सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस समय आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, साथ साथ में टेट सीटेट के भी चल रहे हैं। आपको किसी भी कोर्स की जानकारी लेना है तो आप 9161536520 पे कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो बख्शी का तालाब, सीतापुर और लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। करियर कंपटीशन क्लासेस के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है। मात्र 1000 रुपीज़ में आप कोई भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी @careercc सर्च करेंगे, वहाँ पर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक जो है वो आपका प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित है। बहुत सारे क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। वो पुरस्कार संबंधित प्रश्न हमेशा बनते हैं। वो मैं आज क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो बार बार प्रश्न आते हैं। पुरस्कार किसको दिया गया ये तो बदल जाता है, लेकिन कोई पुरस्कार है वो पुरस्कार का नाम पूछ करके किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपसे पूछ लेता है। जैसे सबसे पहले पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। जो हमारे देश के अंदर इस समय वर्तमान समय में साहित्य क्षेत्र में अच्छा करते हैं, उनके साहित्य की वजह से हमारे देश प्रदेश ज़िले का नाम रोशन होता है। ऐसे व्यक्तियों को साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी कवि अपनी जब रचना को रचता है, लिखता है और उसकी पुस्तकें लोग पढ़ते हैं, फिर जैसा भी अच्छा लगता है उनको फीडबैक मिलता है, उसी से लोग प्रसिद्ध होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति बहुत ही समझ लीजिए तन्मयता से देश का नाम रोशन करता है, देश विदेश से वो गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर मेडल जीत के लाता है, तब उसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर आपको बता दें खेल कूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार, जबकि खेल कूद का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है आपका खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। इसके पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से था, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे बात करेंगे किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति अपनी कोई भी शोध करता है, रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद अगर कुछ भी उसको मतलब ऐसा रिसर्च करता है जो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले लोगों के लिए अगर अच्छा होता है या फिर फ्यूचर में उसका बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कोई शोध करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ग्रैमी पुरस्कार जो है वो जितने भी हमारे सिंगर्स होते हैं संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई गाना गाता है, लिखता है, रचना करता है, संगीतकार होता है और उस संगीतकार को ये पुरस्कार दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अगर किसी भी सॉन्ग की वजह से देश प्रदेश ज़िले का नाम रोशन होता है तो उस व्यक्ति को संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगर कृषि संबंधित कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करता है जिससे कृषि संबंधित चीज़ों को आसान बनाया जा सके, अगर ऐसा करता है तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार उसको दिया जाता है और ये विश्व स्तर पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो उसको दिया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार। आपको पता है राष्ट्रीय शब्द लगा, इसका मतलब अपने देश के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है, नरगिस दत्त पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र के द्वारा या किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है?
तो दो बातें यहाँ पर है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किससे संबंधित हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। अब ये पूछा किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो भारत के एक जो छोटा सा पड़ोसी देश है, पड़ोसी नहीं कह सकते, थोड़ा सा दूर है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, फिलीपींस, जिसकी राजधानी क्या है, मनीला। यानी फिलीपींस के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लड़कियाँ भी वहाँ की बहुत खूबसूरत होती हैं। अच्छा सा देश है, आइलैंड है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी सेम फील्ड यानी कि पत्रकारिता एंड जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अब कलिंग पुरस्कार वंस अगेन साइंस यानी साइंस के क्षेत्र यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान को ऐसा कुछ करता है जिससे विज्ञान फेमस हो, विज्ञान प्रसिद्ध हो, यानी कि विज्ञान को लोग जानने लगे, यानी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे कलिंग का पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ग्लोबल 500 उनको दिया जाता है जो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, बहुत सारे समाज सेवक लोग होते हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकारों से जागरूकता फैलाते हैं। उन सभी लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पूरे विश्व में 500 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा क्षेत्र में। आगे बात करेंगे धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप सबको पता है, माना जाता है कि भारत या विश्व के या पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े जो डॉक्टर थे या फिर वैद्य थे, चिकित्सक थे, उनका नाम था धन्वंतरी। तो धन्वंतरी जो है वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। अगर चिकित्सा क्षेत्र में कोई अच्छा करता है, चिकित्सा क्षेत्र को अगर कुछ ऐसा मिलता है शोध करने के बाद, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में कुछ बढ़ावा मिलता है, तो ऐसे व्यक्तियों को धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान जो है माता सरस्वती मतलब एक शिक्षा की देवी, या कह सकते हो जो माता सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। अब विद्या के संबंधित है, इसका मतलब क्या है, साहित्य यानी लिटरेचर से रिलेटेड है, यानी कि सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती अवार्ड जो है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेसी आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, तो सबको पता है विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार जो है पूरे विश्व में दिया जाता है, किसी भी देश को दिया जा सकता है, किसी भी संगठन को दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसी भी पुरुष या महिला को दिया जा सकता है, किसी भी जाति या धर्म को, कहने का मतलब यहाँ पर किसी भी जाति आधार पर नहीं दिया जाता है, ना तो किसी पुरुष या फिर महिला के आधार पर दिया जाता है, ये किसी को भी दिया जा सकता है। बस शर्तें क्या होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि साहित्य हो गया, शांति का क्षेत्र हो गया, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, फिजिक्स का क्षेत्र हो गया यानी कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का क्षेत्र हो गया, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का क्षेत्र हो गया। इस तरीके से क्षेत्र में अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे यानी कि उस क्षेत्र का बढ़ावा मिले, उस क्षेत्र को लोकप्रिय बनने में सहायक हो, या कह सकते हो उस देश का नाम रोशन हो, तो ऐसे लोगों को ये जो नोबेल पुरस्कार की जो टीम है वो ढूंढ करके उनको पुरस्कार के लिए पहले घोषणा करती है और बाद में पुरस्कारों को आवंटित करती है। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल नामक व्यक्ति के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत स्वीडन देश ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, एक खोज की थी और उस खोज की वजह से उनको लगा कि मैंने गलत किया है। तब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए देश विश्व के लिए, तब उन्होंने नोबेल पुरस्कार की घोषणा की थी। खोज जो थी, आप देखते होंगे आजकल बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं या फिर कह सकते हो पर्वतीय एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर अगर आपको रोड बनानी है, अगर उनको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत समय लगता है। लेकिन इनकी खोज क्या थी, डायनामाइट को लगाओ कि तुरंत आपका उड़ जाएगा, तो उसको इन्होंने खोजा था। और खोजने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, पता चला नाराज़ हो गए, आपका घर ही उड़ा दिए। जैसे आज के दल में उत्तर प्रदेश में देखिए, बाबा जी नाराज़ हो गए, बुलडोजर लेके पहुँच गए पर आपका घर ही गिरा दिए। तो कहने का मतलब है इसका मिसयूज हो रहा है। तो मिसयूज होने की वजह से वो बड़ा दुखी हुए और दुखी होने के बाद क्या किया, नोबेल पुरस्कार की घोषणा की कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का जो कुछ हिस्सा हर साल
आपको दिया जाएगा, मतलब एक नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। आगे देखो, यही क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 यानी 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 यानी 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, जो खेल कूद को सिखाते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये कब से दिया जा रहा है? 1985 से। इसी तरीके से पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो 1901 यानी 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये हर साल दिए जाते हैं। इस समय 2023 चल रहा है और 2023 में भी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और अभी पिछले 2022 में भी बहुत सारे लोगों को मतलब नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। भारत देश की बात करें तो हाल ही में भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, संयुक्त रूप से दिया गया था। एक लड़की थी पाकिस्तानी, नाम था मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र के लिए, जो कि भारत के मूल निवासी जो थे कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। इसी तरीके से आगे बात करेंगे, भारत रत्न पुरस्कार या राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? आप सबको पता है कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ये भारत में दिया जाता है, भारत के लोगों को दिया जाता है, विदेशियों को भी दिया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया जा चुका है। इसके पहले बहुत सारे लोगों को दिया जा चुका है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1954 यानी 1954 में हुई थी। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया था 1930 में दिया गया था। 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों को पर विचार किया जाता है? तो जो राष्ट्रमंडल और या आयरलैंड से अंग्रेजी के जो लेखक होते हैं उन्हें मैन बुकर पुरस्कार के लिए मतलब लेखक के लिए विचार किया जाता है और उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो मतलब किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो देता है। मैंने अभी बताया था कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उनमें से एक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो देता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी, इनका नाम है आशा पूर्णिया देवी जी, यानी देवी जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान, जो मैंने अभी इसके ऊपर इसके बारे में बताया भी है आपको। अगला है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान जो है, आप जो हिंदी में ये व्यास लिखा हुआ है तो आप समझते हैं कि जो हिंदी में जब टाइपिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, उसको आप ध्यान रखिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही लिखा है, मतलब वही लिखना है, जो लिखा है वो गलत लिखा है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में, जो मैंने पढ़ा यही सही शब्द हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य क्षेत्र हो जाएगा। व्यास सम्मान जो है वो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो सही आंसर इसका है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वहाँ की सरकार ने ये पुरस्कार की शुरुआत की थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उसको दिया जाता है जो अपना पूरा जीवन फिल्म क्षेत्र में गुजार देता है। जैसे अगर बात करें अमिताभ बच्चन हो गए, रजनीकांत हो गए, यानी ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है जो कि इन्होंने अपना पूरा जीवन फिल्म क्षेत्र में ही पूरा गंवा दिया। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी मैंने ऊपर आपको बता दिया था, और किस क्षेत्र में दिया था ये भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में
किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1913 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1930। अगला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1998 यानी 1958। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बात करेंगे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार ही माना जाता है, लेकिन बस एशियाई नोबेल पुरस्कार माना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मैस मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। तो हर साल ये भी दिया जाता है। इस बार 2023 में भी भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, एक नातू नातू सॉन्ग जो कि RRR मूवी से है, और दूसरा द एलिफेंट विस्पर्स को भी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जी थे। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, यानी ये कौन है? ही इज द फादर ऑफ क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पापा जी हैं जिनको ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे, यानी सबसे पहले किसको दिया गया था? भारत रत्न कौन थे हमारे बने थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, बाद में राष्ट्रपति भी रहे, और इन्हीं के नाम पर भारत के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री रहते हुए एक्सपायर भी हो गए थे, और इसीलिए इनको भारत सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी मैंने पहले बताया था कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वो विदेशियों को भी दिया जाता है, और पहले विदेशी कौन बन गए हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो हैं ये प्रथम विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैंने पहले ही बताया था कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, और बहुत ही कम लोगों को ये दिया जाता है। हर साल 3 लोगों को दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2023 में किसी को भी नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।